बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ जैन अली। आज हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक करना है मिल्कन्स मेथड। और टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर ए मिल्कन्स। इसने एक टेक्निक मतलब हमें दी जिसके ज़रिए इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, मिनिमम कम से कम कितना चार्ज होता है, इसने उस चार्ज को मेजर किया था। इस चार्ज को मेजर करने के लिए इसने कुछ इस तरह का सेटअप लगाया। हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें देखें दो प्लेट्स लगी हैं, एक ये रेड और एक ये ब्लू। रेड प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी और ब्लू प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी। और यहाँ पे इसने माइक्रोस्कोप रखी, ये देखें माइक्रोस्कोप, ताकि इसके अंदर आने वाला ऑयल ड्रॉप को वो ऑब्जर्व कर सके, देख सके। ऊपर इसने यहाँ पे ऑटोमाइज़र लगाया। ऑटोमाइज़र आप ऐसे समझ जैसे घर में वो इस्त्री करते हैं कपड़ों को, तो एक शावर होता है पानी वाला, या कभी नाई के पास जाओ तो ऑटोमाइज़र में क्या था, ऑयल। अब जब ऑटोमाइज़र में ऑयल था तो ऑयल आपको पता है ऑटोमाइज़र की सरफेस के साथ रब कर रहे होंगे। अब जब वो ऑटोमाइज़र की सरफेस के साथ रब कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चार्ज। जैसे ही ऑटोमाइज़र से वो इस कंटेनर के अंदर फेंकेगा चार्जेस को, और ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ। अब ग्रेविटी के नीचे होने की वजह से क्या होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे। जो अपर प्लेट है, ऊपर वाली रेड प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, इसमें होगा होल। उस होल के थ्रू ये जो ड्रॉप होगा वो इन प्लेट्स के अंदर आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ड्रॉप्स प्लेट्स के अंदर आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही लेट करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। अब हमने उस ड्रॉप को, जब वो प्लेट के अंदर आ गया तो हमने अपने उसको माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करना है। अब ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे जाता जाएगा, प्लेट्स में नहीं रुकेगा, तो हमने इसको प्लेट्स में रोकना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ही हल है। ग्रेविटी जितने फोर्स से उस ड्रॉप को नीचे की तरफ खींच रही है, हम उतनी ही फोर्स से उसको ऊपर की तरफ खींचे ताकि वो प्लेट्स के बीच में रुक जाए। अब ग्रेविटी कितना ही फोर्स नीचे खींच देती है, जितना बॉडी का वेट होता है, यानी कि mg। और हम जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा सकते हैं, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसके गिर्द हम बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं, जो हमने दिया हुआ है v, और जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है d। हम उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे जितनी ग्रेविटी लगा रही है। तो क्या करेंगे, देखें ऑयल ड्रॉप पे जितना बॉडी का वेट है, मतलब नीचे जितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है mg, उतनी ही हमने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दी qe। मतलब हमने इन दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया, बैलेंस, जिसकी वजह से ड्रॉप प्लेट के दरमियान में ही रुक गया और हमने इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इसको तकरीबन मतलब इसको देखने में कुछ इस तरह का था। और बाकी हमने वही अब करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और बॉडी के वेट को अगर हम इक्वल कर दें, यानी कि हमने बॉडी की इलेक्ट्रिक फोर्स को और बॉडी के वेट को क्या कर दिया, इक्वल। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है E=F/Q। अब यहाँ से Q डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F क्या आ जाएगा, F=EQ। तो हमने FE की जगह क्या लिख दिया, EQ। ये बराबर है किसके, बॉडी के वेट के। हमने ये कंडीशन लगाई है ताकि वो ड्रॉप प्लेट के अंदर रुक जाए और हम उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकें। और Fg क्या है, बॉडी का वेट, जो कितना है, mg। अब हमने क्या करना है, चार्ज मेजर करना है इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि Q। तो हम इसे तनो तनहा छोड़ना है। और उससे पहले जो E है ये किसके बराबर होता है, V/d के पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से। अब जब Q को अकेला छोड़ना है तो D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज को मालूम करने के लिए एक इक्वेशन आ गई, Q=mg/d/v। अब देखिए g तो हम जानते हैं वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट है, अर्थ के लिए ऐसे देख लेंगे। d क्या है, प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान, ये भी हमें पता है। और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमें पता है क्योंकि हमने बैटरी लगाई है, हमने प्लेट्स को चार्ज किया है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ है जो हमें नहीं पता, वो है मैस। और ये मैस है उस ऑयल ड्रॉप का। तो इस मैस को हमने मेजर करना है, और वो मैस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, जो कि मिल्कन्स ने मेजर भी किया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स में वो स्विच ऑफ कर देंगे, यानी इन प्लेट्स के साथ बैटरी जुड़ी हुई या पोटेंशियल डिफरेंस भी, हम इसे स्विच ऑफ कर देंगे। अब जैसे ही हम प्लेट्स के दरमियान बैटरी को स्विच ऑफ करेंगे तो वो तो ड्रॉप रुका हुआ था बीच, किसकी वजह से, कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और बॉडी के वेट को इक्वल किया हुआ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, खत्म। तो बॉडी नीचे गिरेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और हम जानते हैं कि जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरे, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उस पर ड्रैग फोर्स अमल करती है, मतलब उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगती है जिसको हम नाम देते हैं
ड्रैग फोर्स का, जिसकी वजह से बॉडी कुछ देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। और जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है तो क्या होता है, बॉडी का वेट और बॉडी का ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाता है, जिसे हमने बोला था फर्स्ट ईयर में स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के जरिए क्या है कि बॉडी का वेट यानी कि एफ जी बराबर हो जाएगा ड्रैग फोर्स यानी कि एफ डी के। और एफ जी क्या है, बॉडी का वेट जो कि क्या है एम जी, और एफ डी क्या है ड्रैग फोर्स जो क्या है 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है जो बॉडी अटेन करेगी जब ड्रैग फोर्स और बॉडी का वेट इक्वल हो जाएगा। और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए इस फार्मूला में आपने क्या मेजर करना है, मैस। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नोन है, मतलब आप वी टी भी मालूम कर सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी क्या है कांस्टेंट। तो आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं पता, आर। अगर आप आर पता कर लो तो आप यहाँ पुट करोगे, आपके पास मैस आ जाएगा, और वो मैस आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास चार्ज आ जाएगा। तो इस मैस को मालूम करने के लिए हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। हमने क्या मेजर करना है, मैस। तो हम मैस को सेपरेट कर लेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, क्या आ गया एम इज इक्वल टू रो वी। अब ये ड्रॉप है ऑयल, ये एक स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम की जगह हमने पुट कर दिया, ये आपके पास मैस का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस मैस इस एम की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आप m की जगह इसको पुट कर देंगे, बाकी g और 6 पाई ईटा आर वी टी वैसे ही। इक्वेशन की एक साइड पे भी पाई है और इस साइड पे भी पाई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो ये एक आर इस आर क्यूब के साथ जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, और बाकी इसके साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, रो और जी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह 3 यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 ईटा वी टी ओवर 4 रो जी। अब हमने मालूम करना है आर, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आर का फार्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये रेडियस है उस ड्रॉप का जो प्लेट्स के दरमियान है। अब देखिए हमने जो चार्ज मालूम करना है उसके लिए हमें चाहिए था मैस, जी डी भी हमें पता है इसकी वैल्यूज, और मैस के लिए हमें ये फार्मूला देखिए m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। मैस के लिए हमें क्या चाहिए थी, r की वैल्यू, और हमारे पास अब r की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इस फार्मूला से r की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करें m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई भी कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी भी क्या होती है कॉन्स्टेंट, हम जानते हैं। अगर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी पुट कर लो आप, ठीक है, तकरीबन 900 समथिंग होती है, तो आप पुट कर लो। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मैस की वैल्यू आ गई। अब अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं। अब आपको मैस भी पता है और ड्रॉप का जी की वैल्यू आगे पता है, डी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने खुद सेट किया हुआ है, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने खुद एक बैटरी लगा के अप्लाई की है, तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। मिल्कन्स ने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स पे डिफरेंट चार्ज मेजर किया, जैसे कि मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज लिखी हैं, 1.6 एक्सपोनेंट -19, 3.2 एक्सपोनेंट -19, 4.8 एक्सपोनेंट -19। उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और हर ड्रॉप पे चार्ज डिफरेंट आया। उसने इन सब कंक्लूजन इन सब रिजल्ट से देखा कि जो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पे कम से कम चार्ज आ रहा था वो था 1.6 एक्सपोनेंट -19 कोलम। तो उसने यहाँ से रिजल्ट क्या निकाला कि मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कोलम। तो उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज है वो कितना है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कोलम। तो उसने क्या कह दिया कि ये बॉडी पे मिनिमम चार्ज है, इससे ज़्यादा चार्ज हो सकता है, इसका मल्टीपल हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ये मिनिमम चार्ज है। तो ये मिल्कन्स ने हमें टेक्निक बताई जिसके जरिए पता चला इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिनिमम जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मिल्कन्स मेथड के ऊपर। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अपनी दुआ में जारी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फिर ईमान अल्लाह।